सबको नमस्कार। मैं आपका पंडित प्रभाकर चक्रवर्ती शर्मा। पहले टाइम्स टुडे और सिग्नेचर स्टूडियो सबके जो भी प्रेक्षक हैं उन सबके लिए दिवाली के शुभकामनाएं हैं। जैसे हमें जो सवाल अभी पूछा गया है कि दिवाली जो है 5 दिन का त्योहार बताया गया है। दिवाली जो है हमें शुरुआत होता है उत्तर भारत गणन के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष तृतीय से कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेके कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तक, मतलब ये जो 5 दिन है ये दिवाली का त्योहार बोला गया। इस 5 दिन में पहला जो त्योहार है वो धन त्रयोदशी के नाम से बताया गया। दूसरा जो त्योहार है उसको नरक चतुर्दशी और तीसरा दिन जो है उसको दिवाली के नाम पे मनाया जाता है। और चौथा त्योहार को बलि पाड्यमी, जिसमें बलि चक्रवर्ती का जो है कथा सुनाया जाता है। और पांचवा को भाई दूज के नाम पे ये किया जाता है। ये 5 त्योहार अत्यंत पवित्र त्योहार है। विशेष रूप से भारत देश में कुछ त्योहार कुछ प्रांत में नहीं बनाया जाता है। जैसे हमारे लिए शरण नवरात्रि दक्षिण भारत में शरद ऋतु में बनाते हैं, उत्तर भारत में चैत्र मास में नवरात्रि बनाते हैं। उगादि गुड़ पड़वा जैसे कुछ प्रांतों में बनाते हैं, कुछ प्रांतों में दिवाली अलग दिन बनाते हैं, कुछ प्रांतों में उगादि जो है अलग दिन दिवाली के समय में बनाते हैं। तो ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार है। मगर विशेष रूप से दिवाली जो है पूरे भारत देश में जो भी सनातन धर्म के जहाँ पे भी हम लोग भारतखंड में जो भी हैं वहाँ पे पूरे भारत देश में एक त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आपने सवाल किया कि दिवाली में क्या करना चाहिए, तो दिवाली में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करना चाहिए? हमारे पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कृत युग में देवता और राक्षस मिलके अमृत भांड के लिए जो प्रयत्न किया, अमृत के लिए प्रयत्न किया, तो समुंदर के जब मंथन किया है उस समुंदर से अमृत कलश के लिए जब प्रयत्न कर रहे थे उस समय लक्ष्मी जी का जो है आविर्भाव जो हुआ है वो दिवाली के धन त्रयोदशी के समय में हुआ है। इसलिए दिवाली के इस 5 दिन में लक्ष्मी जी का पूजा करना अत्यंत पवित्र माना गया है। और एक प्रश्न है मेरे तरफ से। अभी ये जो 5 दिन बोल रहे हैं आप, 5 ही दिन ऐसा एक रूल है 5 ही दिन बनाना है? क्योंकि साउथ में कोई लोग 3 दिन बनाते हैं, नॉर्थ में 5 दिन बनाता है, एक रूल है। बहुत अच्छा सवाल आपने रानी है ना, ये रानी जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये देखो हमारे पूर्वजों ने चाहे दक्षिण हो या उत्तर भारत हो वहाँ पे 5 दिन ही मनाते थे। आज के ज़माने में कुछ लोग ये 3 दिन मना रहे हैं। दक्षिण भारत के बल्कि 5 की जगह 7 दिन, विशेष रूप से नागर चौथी के नाम पे भी 7 दिन मनाते हैं। बट उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये 5 दिन मनाते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजा, नरक चतुर्दशी, दिवाली और विशेष रूप से हमारा भाई दूज तक जो है ये 5 दिन जो है ये बनाते हैं। पहले दिन जो बनाते हम नॉर्थ में बोलते हैं धनतेरस, हमारे साउथ में बोलते हैं धन त्रयोदशी। सो ये दोनों का कुछ फर्क नहीं मैं सोच रही हूँ। सो आप क्या बोलते हैं ये पहला दिन बिल्कुल सही बोला। देखिए एक्चुअली कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, वो त्रयोदशी के कारण उसको दक्षिण भारत में धन त्रयोदशी हुआ। संस्कृत में भी ये धन त्रयोदशी ही है। और इसको उत्तर भारत में हिंदी में धनतेरस, दोनों का अर्थ सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमें इस धन त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए? उस दिन प्रदोष काल में विशेष रूप से शाम के समय में लक्ष्मी जी का पूजा करना, लक्ष्मी जी के पास घी से दिया जलाना। कुछ लोग तिल का तेल से जलाते हैं। लक्ष्मी जी के लिए जब दिया जलाते तो गाय का दूध से बना हुआ घी जो है, दूध से जो निकाला हुआ घी जो होता है उस घी से लक्ष्मी जी से दिया जलाना। और लक्ष्मी जी को अष्टोत्तर शतनाम की मंत्र पढ़ के ओम लक्ष्मीयै नमः करके वो जो मंत्र है उसके हिसाब से उनकी पूजा करना चाहिए। और लक्ष्मी जी का पूजा करने के बाद उनको विशेष रूप से क्षीरान, जिससे बोलते हैं हम लोग क्षीरान जैसी चीजें, उनको लक्ष्मी जी को निवेदन करना। और लक्ष्मी जी को ये सब चीजें, और
मिठाइयाँ जो है लक्ष्मी जी को निवेदन करना है। जो भी दूध से बना हुआ, गुड़ से बना हुआ मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को निवेदन करना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का पूजा बताया गया है, इसी को धनत्रयोदशी बताया गया है। और इस दिन से पूरे घर में जो है दियाओं से जलाना चाहिए। और इस दिन कुछ सोना खरीदना चाहिए ऐसा बोलते हैं बड़े लोग, सबको पता है वो रियल है क्या वो? देखिए, हमारे पुराणों में कहीं पे भी धनत्रयोदशी में सोना पक्का खरीदो करके नहीं बताया, बट जिसके पास कुछ पैसा है, धनत्रयोदशी ऐसा दिन है आप कोई भी नया चीज खरीदो वो शुभ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जो भी खरीद रहे हो आपके पास पैसा है, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिना पैसा क्रेडिट कार्ड से या उधार लेके खरीदना मना है। इस दिन कहीं से भी उधार चीज नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है वो सीधे, आपके पास कुछ पैसा है आज कुछ भी खरीदो, क्योंकि आज हमारे पास 3.5 मुहूर्त जो बोलते हैं, एक उगादि के दिन, दूसरा अक्षय तृतीया के दिन और तीसरा विजयदशमी के दिन। और ये आधा मुहूर्त, ये जो धनत्रयोदशी या दिवाली के दिन जो आधा दिन जो रहता है, उस समय बिना किसी मुहूर्त के आप कुछ भी खरीद सकते हो। बट जो भी खरीद रहे हो आप ब्याज पे उधार लेके ना करें। आपके पास कोई भी चीज बचा हुआ है उससे करे तो वो अच्छी बात है। सो गोल्ड ही परचेस करना ऐसा कुछ रूल नहीं? ऐसा नहीं है, मतलब आपको खरीदना है तो गोल्ड सिल्वर खरीद सकते हो, बट जो भी खरीद रहे हो वो बिना उधार लेके आप खरीदें। और इसके सेकेंड डे, दिवाली के अगले दिन दिवाली पहले दिन है धनत्रयोदशी, सेकेंड दिन है नरक चतुर्दशी। तो उस दिन पे क्या करते हैं हम? नरक चतुर्दशी जो है हमारे पुराणों के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर करके, जिसको आज के डेट में हम अस्साम बोला जाते हैं, वहां पे नरकासुर के नाम के राक्षस रहता था और वो देवताओं को, मानव लोगों को, ऋषि मुनि को बहुत परेशान करते थे। और उस नरकासुर को जो है समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए श्री कृष्ण जो है सत्यभामा के लेके उस प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं, उनको किसी के हाथों में उनकी मृत्यु नहीं है, केवल उनके माता के हाथों में है। और सत्यभामा जो है माता शक्ति है और उन्हीं के हाथों में उसकी मृत्यु होती है। उसी दिन से लोग दिवाली भी मनाते हैं। और जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन, हमें नरकासुर के नाम लेने से उनके सारे पाप और मृत्यु दोष दूर हो जाता है, ये शास्त्र बताता है। और नरक चतुर्दशी के दिन लोगों को करना क्या चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन लोग तैलाभ्यंग स्नान करके, संस्कृत में बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? उस दिन तिल का तेल लेना, अपने शरीर पे, सिर पे लगाना है। और उस दिन हेड बाथ, मतलब सिर से ऊपर से पानी से नहाना चाहिए। इस तरीके से वो करने से उनके लिए शरीर में जो भी दोष है उसकी निवृत्ति होगी, आयुर आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन जो भी ऐसा स्नान करता है और आज नए कपड़े पहनना, नरकासुर की चरित्र सुनना, इससे, और शाम को लक्ष्मी जी का पूजा करना और पूरे घर में दिया जलाना, ये सब चीज नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। तीसरा दिन है दिवाली। सो दिवाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन है वो सबके लिए, तो उस दिन क्या करना चाहिए? ऑलरेडी 2 डेज हमने ये पूरा प्रोसेस किया है, उस पर्टिकुलर दिन में क्या कर सकते हैं? दिवाली हमारे भारत देश में बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे हमने बात किया, हर स्टेट में, हर सनातन धर्म को जो भी फॉलो करते हैं वो दिवाली त्योहार मनाते हैं। दिवाली का त्योहार का हमारे पुराणों में हर युग में महत्व बताया गया। विशेष रूप से कृतयुग अगर आप देखेंगे, कृतयुग में लक्ष्मी जी जो है समुद्र से जो बाहर आए थे, जब अमृत बांट के लिए देवता और राक्षस प्रयत्न कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी जो है समुद्र से बाहर जिस दिन आए थे, वो जो दिन है दिवाली का दिन। त्रेता युग में श्री राम जी रावण की संहार करके, विजयदशमी को रावण का संहार होने के बाद वो जब अयोध्या पहुंचे, जिस दिन वो अयोध्या पहुंचे वो दिवाली का दिन था। और द्वापर युग में अपना अरण्यवास, अज्ञातवास खत्म करके पांडव जिस दिन अपने इंद्रप्रस्थ, जहाँ पे वो पहुंचे, अपने राज्य में जब पहुंचे, उस दिन
दिवाली था। ये तीनों समय लोगों ने दियों से दिवाली बनाया है, इसलिए दिवाली अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार बताया जाता है। इसलिए दिवाली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी का पूजा करके ही दिया वगैरह जलाते हैं। और दिवाली के दिन हर व्यक्ति को घर को साफ सुथरा रखना, उस दिन हेड बाथ करना, मतलब अच्छी तरह से नहाना, नए कपड़े पहनना। इसी तरह उस दिन दिवाली के समय में शाम को लक्ष्मी जी का पूजा करना और पितृ देवताओं के लिए तर्पण जैसी चीज़ें छोड़ना, ये सारे कार्य हमें दिवाली के दिन करना चाहिए। इसलिए ये अत्यंत पवित्र दिन बताया गया है। और दिवाली के दिन विशेष रूप से कोई भी नया चीज़ खरीदना है, खरीद सकते हो, बट उसमें कोई उधार ना लें। सो अभी एक और क्वेश्चन है कि एक कंफ्यूजन है 31 या 1 नवंबर, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर है, कंफ्यूजन है सबके माइंड में, दिवाली कौन से दिन में आए हैं? देखिए, हमारे लिए दो तरीके से सिद्धांत है, एक सूर्य सिद्धांत, एक ध्रुव सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कुछ लोग 31 तारीख को बताया जा रहा है। जैसे मेरा जो पंचांग है चिलकवर्ती पंचांग, ये ध्रुव सिद्धांत गणित के आधार पे दिवाली के दिन 1 तारीख को आ रहा है। 1 तारीख को दिवाली बनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सूर्योदय समय से लेके प्रदोष काल सूर्यास्त तक अमावास्या है, तो उसके कारण 1 तारीख को दिवाली बनाना चाहिए। 14 दिन बलिपाड्यमी बोल रहे हैं, तो बलिपाड्यमी मतलब क्या है? देखिए, एक जमाने में हमारे जो पूरा भूमंडल है उसका जो राजा थे बलि चक्रवर्ती, पूरा भूमि पे वो राज्य करते थे और वो बहुत धर्मवान थे। वो अश्वमेध याग जैसे याग भी अपने जिंदगी में किया थे। तो एक दिन इंद्र को ये डर लग गया कि बलि चक्रवर्ती अपने धार्मिक गुण से वो राजा बन सकता है, इंद्र का पद ले सकता है। और बलि चक्रवर्ती राक्षसों के वंश में पैदा हुआ है और वो प्रहलाद का भी वंश के में जन्म हुआ था। तो उस समय इंद्र ने जो है श्री महाविष्णु के पास जाके बलि चक्रवर्ती को जो है उनको जो है यहाँ से खत्म करना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए करके जब बोला, तो श्री महाविष्णु ने वामन अवतार के रूप में इस धरती पे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन धरती पे आए थे। और उन्होंने जब बलि चक्रवर्ती शुक्राचार्य से मिलकर अश्वमेध याग कर रहे थे, तो उस समय दिवाली के समय उनके पास पहुंचे और उनसे 3 स्टेप्स जो है उन्होंने मांगा कि मेरे को उतना जगह चाहिए। तो उन्होंने पहला जो अपना जो पांव जो रखा था वो पूरे भूमंडल पे रखा था और दूसरा पांव पूरा आकाश यूनिवर्स पे रखे थे और तीसरा जो पांव उन्होंने जो रखा है वो बलि के सिर पे रखा था, तो वो पाताल लोक में चले गए। और ये बलि चक्रवर्ती इस बलिपाड्यमी के दिन, बलिपाड्यमी से 3 दिन पहले आके बलिपाड्यमी तक इस धरती पे रहते हैं, इसलिए ये अत्यंत पवित्र दिन बोला गया। इस दिन उनके नाम स्मरण करना चाहिए। अभी जो कथा हमने जो सुना है ये सुनना चाहिए। विशेष रूप से वामन पुराण आज पढ़ना चाहिए। अगर ये काम करने से विष्णु का अनुग्रह उनको प्राप्त होगा। और बलिपाड्यमी के दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और बलि चक्रवर्ती का नाम लेते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए ये अत्यंत पवित्र दिन बताया गया है। सिर्फ 5वें दिन भाई दूज बनाते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसका? भाई दूज सबसे बड़ा त्योहार है हमारे लिए। भाई दूज जो है इसका जो है पौराणिक कथा अगर आप देखेंगे, सूर्य भगवान के लिए 3 संतान हैं। एक है यम, दूसरा यमुना, तीसरा शनि। और यम और यमुना दोनों संध्या के जो है बच्चे हैं। यमुना अपने भाई यम धर्मराज जो है, यम जो है उनको बहुत मतलब अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं और उनको उनकी ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा उनको मानते हैं। और जब यमुना जी की शादी हो गई तो उन्होंने कई बार अपने यम धर्मराज को कई बार अपने घर आने के लिए आह्वान किया था और यम धर्मराज अपने कार्याचरण की वजह से नहीं जा पाते थे। एक दिन यम धर्मराज ने यमुना के पास उनके घर गए थे, तो यमुना उस दिन बहुत संतुष्ट हुई। जिस दिन वो गए थे उस दिन है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीय, इसी को भाई दूज कहते हैं। और उस दिन शाम को जब वो आए थे तो उस दिन यमुना जो उनकी बहन है
उनकी पूरा ख्याल रख के, उनको प्यार से, उनके जो भी इष्ट पदार्थ है वो सबसे खाना वगैरह बना के उनको संतुष्ट किया। तो उस समय यम धर्मराज ने उनसे बोला कि आपको क्या वर चाहिए बोलो। तो यमुना ने बोला, ये आज का दिन जो है हमारे चरित्र में रह जाना चाहिए, और जो भी इस दिन वो जो भी भाई अपने बहन के पास जाता है और उनके हाथ के खाना खाता है तो उसको कोई मृत्यु दोष ना हो, उनके लिए ज़िंदगी में जो भी इच्छा है शुभ हो जाए, उनके लिए सारे जो है शुभ कामनाएं रहें, ये वर मांगा। इस वर के अनुसार तब से ये भाई दूज मनाया जाता है, और जो भी भाई उस दिन बहन के घर जाकर उनके हाथ का खाना खा के, अगर वो छोटा है तो बहन का आशीर्वाद देना, बड़ा है तो बहन को आशीर्वाद देना, और उनको जो है उनकी इच्छा वस्त्र वस्तु देके उनको सम्मान करने से बहन को, तो उनको जो है उस साल भर पूरा कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और इसमें एक अंतरार्थ भी है कि एक लड़की को शादी होके दूसरे घर जाने के बाद उसका भाई के साथ रिश्ता ना खत्म होना, ऐसे त्योहारों से भाई बहन की रिश्ता बढ़ना, ऐसे चीजें हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से बचा के रखा है। इसलिए ये जो है अत्यंत पवित्र दिन भाई दूज बताया गया है। सर ऑलरेडी हम ये राखी पूर्णिमा ये सब बनाते हैं इसके लिए, भाई बहन के लिए, तो इसका और इसका क्या देखिए, डिफरेंस है? रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं है। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र को रक्षाबंधन बांध के राक्षसों के ऊपर विजय पाने के लिए पहली रक्षाबंधन बांधा था। तो ये रक्षाबंधन वाइफ और हस्बैंड के बीच में भी ये होता है। बाद में द्वापर युग में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बंधन बांधा था, तब से भी रक्षाबंधन है। और विशेष रूप से आने वाले वक्त में इसमें थोड़ा बदलाव आई है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं है, ये हर एक के लिए है, बट ये जो भाई दूज है विशेष रूप से भाई बहन का त्योहार है। कार्तिक मास कैसे हम बनाते हैं, लाइक स्टार्ट कैसे करते हैं इसको? देखिए, कार्तिक मास अत्यंत पवित्र मास बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार न कार्तिके समो मासः, मतलब कार्तिक मास जैसे पवित्र मास और कोई मास नहीं बोला गया है। जैसे उत्तर भारत में श्रावण मास शिव जी के लिए कितना पवित्र है, दक्षिण भारत में कार्तिक मास को शिव जी के लिए उसी तरह अत्यंत पवित्र बताया गया है। विशेष रूप से कार्तिक मास के बारे में हम थोड़ा जानेंगे तो कार्तिक मास में ही ये बलिपाड्यमी, कार्तिक मास में ही हमारे लिए भाई दूज, कार्तिक मास में विशेष रूप से एकादशी जिसको उत्तान एकादशी, कार्तिक मास में तुलसी पूजा, कार्तिक मास में सत्यनारायण पूजा, कार्तिक मास में केदारेश्वर व्रत, कार्तिक का हर सोमवार में शिव जी का आराधना, कार्तिक मास में दियाओं जलाना, ये सब कार्तिक मास की पवित्रता बताता है। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति दिया जलाते हैं उसको साल भर दिया जलाने का फल मिलता है। विशेष रूप से कार्तिक पौर्णिमा के दिन अगर वो लोग ने अपनी जिंदगी में दिया जलाया तो उसको साल भर के दिया जलाने का फल मिलता है। कार्तिक मास में पुण्य नदी स्नान, गंगा यमुना कावेरी में नहाना चाहिए, जिससे जो है उनको पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में दीपदान, जो भी दान करते हैं उसमें अत्यंत पुण्य मिलता है। ये सब कार्तिक पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। वशिष्ठ महर्षि ने जनक महाराज को ये कार्तिक पुराण के बारे में सारी चीजें बताने के कारण कार्तिक मास अत्यंत पवित्र बताया गया है। So, इसका मतलब ये है कि कार्तिक दीप और रोज हम दिया जलाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दिया की पूजा करनी चाहिए। अगर हर दिन ये काम नहीं कर रहा है, अगर वो कार्तिक मास में करने से उसका पूरा जो फल मिल जाता है। इसलिए नॉर्मल दिन में अगर दिया जलाने से उसके लिए एक पुण्य मिलता है, तो कार्तिक मास में अगर जो दिया जलाने से उसका पुण्य अधिक रहता है, वो विशेष रहता है। ये पंडित प्रभाकर शर्मा नहीं बता रहा, ये कार्तिक पुराण बता रहा है। इसलिए ये कार्तिक मास में दिया जलाना अत्यंत पवित्र बताया जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम दिया है हमको सिग्नेचर स्टूडियोज एंड टाइम टुडे के लिए, एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।